हमने आपको दिखाया कि सिवान में किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सैलून जो है चल रहा है और किस तरह से जेंट्स पार्लर हो या फिर लेडीज पार्लर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी से निजात पाने के लिए कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो अब हम पहुंचे हुए हैं सिवान के जावेद हबीब जेंट्स पार्लर में और अंदर की तरफ हम चलेंगे और वहां से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे काम किया जा रहा है, जो कि पार्लर जो है यहाँ पे जावेद हबीब जो पार्लर है, कैसे यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए काम किया जा रहा है, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, कहीं से कोई गंदगी की बात नहीं है। बहुत जगह पे सैलून में देखा जाता है कि साफ़ सुथरा सैलून नहीं रहता, लेकिन यह जो जावेद हबीब सैलून है बिल्कुल साफ़ सुथरा और एक अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। रोज़ सैनिटाइज कराया जाता है इस सैलून को, ताकि कोरोना जैसी जो महामारी है उससे जल्द से जल्द जंग जीती जा सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पे जो वर्कर है पीपी किट पहन करके और कस्टमर का बाल जो है वो काट रहे हैं या और भी जो चीज़ें हैं फेशियल करनी हो, जो भी चीज़ें हैं वो तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। देख सकते हैं हाथों में ग्लव्स लगाए हुए हैं और ग्लव्स लगा करके बाल की कटिंग हो रही है। फिर पूरे बॉडी को आप देख सकते हैं पीपी किट चाहे हेयर में हो या फिर मास्क, तमाम तरह की जो भी सुरक्षा के कवच है ये तमाम यहाँ पे यूज किया जा रहा है। कहीं से भी ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोरोना जैसी जो महामारी जो चल रही है उसका तनिक भी असर किसी कस्टमर पर पड़े। हालांकि बाहर से जब कस्टमर आ रहे हैं तो उनको सैनिटाइज किया जा रहा है जब काउंटर पर आते हैं तो, और फिर चेयर पर जब बैठते हैं तो चेयर पर बैठने के पहले उस चेयर को भी सैनिटाइज किया जाता है। तो हम इनसे बात भी करेंगे कि ये आखिरकार किस तरह से इस कोरोना जैसी महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लाइंट से अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसको टाइम देते हैं, इतने से इतने बजे आइए। उसके बाद क्लाइंट हमारा आता है तो सबसे पहले उनको सैनिटाइजर किया जाता है, उसके बाद अंदर लाया जाता है। और हम जितने औजार से काम करते हैं उसको भी सैनिटाइजर किया जाता है और चेयर को भी सैनिटाइजर किया जाता है। उसके बाद क्लाइंट को लेते हैं, सर्विस देने के बाद फिर क्लाइंट को उठाते हैं तो फिर चेयर को सैनिटाइजर करते हैं, औजार के भी सैनिटाइजर करते हैं और ये डिस्प्ले जो हम लोग पहनते हैं इसको जला दिया जाता है। ये जो पीपी किट आप लोग प्रतिदिन चेंज करते होंगे? जी जी, प्रतिदिन। तो ये पीपी किट आप अपने तरफ से लाते हैं या फिर सैलून की तरफ से? नहीं, सैलून की तरफ से हम लोग। जी। तो महामारी जो चल रही है इसका थोड़ा सा डर भी बना रहा है? डर तो है, लेकिन तो क्लाइंट को भी देखना होगा और काम भी देखना, क्योंकि 3 महीना से हम लोग बैठे हैं यहीं पे, फंस गए हैं, जा भी नहीं पाए हैं। तो अब तो देखते हुए करना है, डर भी लगता है। कस्टमर्स आते हैं तो उनको मास्क या और भी चीज़ें मास्क पहन के आते हैं और जो नहीं पहन के आते हैं उनको मास्क पहना के काम किया जाता है। मतलब कि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और काम भी करते हैं। जी। मोहम्मद इजहार हैं। तो आपने सुना कि कैसे, एक बार फिर से हम तस्वीरों में आपको दिखा दें कि कैसे यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से पीपी किट में रख चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, कोई कोरोना जैसी महामारी जो है वो ना फैल सके। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जो ये टॉवेल है ये भी डिस्ट्रॉयड वाला है, तो ये कहाँ से आता है? ये भी हम लोग बाहर से मंगाते हैं, लेकिन ये ऑनर देता है हम लोग का काम करने के लिए और इसको एक काम करने के बाद फेंक दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि जो यहाँ पे कस्टमर हैं, ये एक टॉवल है, हालांकि डिस्ट्रॉयड है, रोज़ इसे भी फेंक देना है, पीपी किट की तरह ही है। तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जो कस्टमर आते हैं सिर्फ एक बार इसे यूज किया जाता है। अब जो कस्टमर यहाँ पे हैं इनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे व्यवस्था है इस व्यवस्था से कितने संतुष्ट हैं। और भी बहुत सारे सैलून पार्लर में आप गए होंगे, क्या इस तरह से व्यवस्था है वहाँ? एक्चुअली हम लोग यहाँ के एम्प्लॉय हैं, 3-4 महीना से बाल वगैरह नहीं कटवाए थे तो दिक्कत हो रहा था, तो इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो जावेद हबीब के जो ऑनर है उनसे हम लोग का बात होता रहता था, तो उन्होंने एक अपॉइंटमेंट पहले फिक्स किया था और उसके बाद हम लोग को बुलाया गया था। तो सबसे पहले जब इंटर होते हैं तो उस टाइम में सैनिटाइज किया गया और ये देखिए जो टॉवेल दिया गया है डिस्ट्रॉयड है, यानी कि मेरे बाल बनाने के बाद इसको फेंक दिया जाएगा। और जो इनके बाल काटने के लिए हैं वो भी पूरी तरह से पीपी किट में हैं और सब तरह का सैनिटाइज किया हुआ है, पूरा सैलून सैनिटाइज किया गया हुआ है, इसलिए किसी तरह का यहाँ दिक्कत नहीं है और सब संतुष्ट हैं। पूरी तरह से लोग यहाँ पे आके बाल कटवा सकते हैं। चलिए, और कुछ हम चलेंगे तो वहाँ से दिखाएंगे। देखिए, अलग अलग जगहों पे तैयारी की गई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे भी पीपी किट के साथ ही वर्क हो रहा है।
कहीं से भी जावेद हबीब जो सैलून है उसके जो संचालक हैं वही नहीं चाह रहे हैं कि इस जो बीमारी महामारी फैली है उससे थोड़ी सी भी चूक करें। हम एक बार चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से दिखाएं कैसे पूरी पीपीई किट के साथ, और ये एक अलग केबिन नुमा बनाया गया है बिल्कुल, यानी कि काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यहाँ पे काम किया जा रहा है। होना भी चाहिए क्योंकि एक बड़ी महामारी है, उससे बचना है। तो हम इनसे बात करेंगे। बताइए कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं और उसके हिसाब से टाइमिंग दिया जाता है। तो जब हमारा वर्क पूरा होता है तो दूसरे क्लाइंट को फ़ोन करते हैं, तो उसके बाद वो आते हैं। तो सबसे पहले एंट्री के टाइम पे हम लोग सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के बाद उनको बिठाया जाता है और चेयर पे बिठाने से पहले हम लोग चेयर को भी सैनिटाइज करते हैं। और सबसे मेन पॉइंट हम लोग हाइजीन मेंटेन बहुत अच्छा है। ये सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। और ये जो पीपी किट आपने जो पूरे पहन रखा है इसे क्या करते हैं? इसको हम लोग जस्ट ट्राई कर देते हैं एवरी डे, यानी कि सुरक्षित रहकर और काम भी करना है। हाँ, काम भी कर लेना। तो सर आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए यहाँ पे बाल कटिंग कराने के लिए जो जीरादेई के थाना अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जाहिर तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का जब इन्होंने सुना कि जावेद हबीब में पालन हो रहा है तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों नहीं हम जाएं। तो सर से हम बात करेंगे। सर क्या यहाँ जो व्यवस्था है इसके बारे में क्या कहेंगे, और जो महामारी चल रही है इससे बचने के लिए ये सब काम किया जा रहा है तो क्या कुछ कहेंगे आप? जो गाइडलाइन का आदेश कालोक में जब सैलून खोलने का आदेश हुआ तो जावेद हबीब सैलून खोला गया था। तो मैंने शनिवार का अपॉइंटमेंट लिया था। आज अपॉइंटमेंट का दिन था, मेरा टाइमिंग दिया गया था कि सारा 6 बजे आकर बाल कटवा सकते हैं। तो मैं टाइम पे यहाँ आया। एंट्री होने के पहले मैं मतलब मेन गेट पर सैनिटाइज किया गया। मैं एक स्पेशल रूम में यहाँ पर मुझे बैठाया गया और सारे सामानों को सैनिटाइज करके जो भी मतलब लॉकडाउन और महामारी का जो भी मतलब आदेश दिया गया पालन करके तो काम करना है। तो सब मतलब जावेद हबीब में किया जा रहा है। अपॉइंटमेंट लेकर के आते हैं, भीड़ ज़्यादा ना हो इसलिए है ना। और यहाँ पे आए हो तो भीड़ तो है नहीं, काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। मैं भी कर रहा हूँ। तो इनको भी निर्देश मतलब बताया गया है कि जो भी लॉकडाउन का आदेश दिया गया है, जो भी इसमें निर्देश है उनका फॉलो करते हुए काम करें। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जीरादेई के ये थाना अध्यक्ष हैं। बात यह है कि बहुत सारी रास्ते में बहुत सारी सैलून है, सभी सैलूनों को खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि इन्हें आना पड़ा। तो जाहिर तौर पे इन्होंने सोचा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ के संचालक से अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद से यहाँ पर आ गए और तब जा कर के यहाँ पे काम हो रहा है। अब हम बात करेंगे इनके जो संचालक है, लेकिन उसके पहले हम एक बार आपको दिखाएंगे कि देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर एंट्री करता है तो सबसे पहले उसे यहाँ पे सैनिटाइज किया जाता है, यानी कि उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद से एंट्री होती है। फिर जो चेयर हैं, जितने भी चेयर होते हैं, चेयर को सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे उनके काम शुरू होता है। इसके बारे में हम जानेंगे जो संचालक हैं इनसे कि कैसे क्या आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जी, मेरा नाम शम्स है और मैं जावेद हबीब सिवान का फ्रेंचाइजी ओनर हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अपॉइंटमेंट बेस्ड काम हो रहा है। किसी का काम करना है तो अपॉइंटमेंट के लिए टाइम दे दिया जा रहा है, उसके बाद वो टाइम पे बुला के काम करा दिया जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे रश नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़, जब कोई भी क्लाइंट हमारे पास आ रहा है उनको हम लोग अच्छे तरीके से सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइज करने के बाद सब हम लोग देख, अगर मास्क उनके पास है तो ठीक है, नहीं तो मास्क दिया जा रहा है। उसके बाद चेयर पर बिठाने से पहले चेयर सैनिटाइज किया जाता है। डिस्पोजेबल आइटम से उनका सर्विस किया जाता है और डिस्पोजेबल को सर्विस के बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं। और इस सैलून में आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हाइजीन मेंटेन किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग पे खास ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बीच से चेयर हमने हटवा दिया है और सोफ़ा पे भी एक सोफ़ा पे एक ही लोगों को बिठाया जा रहा है। तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि सारे लोग सेफ रहें। तो यहाँ पे अब जैसे कि दूर दराज से लोग भी आते हैं तो कॉल्स पे भी बात हो, मोबाइल पे बात होती होगी, उनको टाइमिंग दी जाती होगी। जी, अपॉइंटमेंट लेके टाइम दे के उनको बुलाया जाता है और उसी टाइम पे उनका काम कराया जाता है। इससे ये इसीलिए है ताकि हम लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें और सैलून में भीड़ ना हो। जी, मेरा नाम शम्स परवेज है। शम्स तबरेज ये है और इनका भी यही मानना है कि
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा जिस तरह से प्रशासन की गाइडलाइंस है। देखिए एक और भी यहाँ पे कस्टमर्स बैठे हुए हैं, ये लोग इंतजार में हैं। बिल्कुल एक सोफे पे एक इस तरह से बैठाया गया है, फिर इधर भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से एक सोफे पे बस एक, बिल्कुल यहाँ पे नियमों का पालन किया जा रहा है। जिस तरह से सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कंसल्ट किए और क्या कुछ टाइमिंग है आपकी, कि क्या करवाने के लिए आप आए हैं। मैं सेविंग कराने के लिए आया हुआ हूँ अपॉइंटमेंट लेके। जैसे यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, अदर जगह ये सुविधा नहीं है, तो ज़्यादा सेफ है यहाँ पे हम लोग काम करवाएं, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में क्या है? यहाँ पे जो व्यवस्था है इसके लेके बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। 2 आदमी का ही चेयर लगा हुआ है 4 आदमी की जगह पे, तो ये ज़्यादा सेफ है और अदर जगह से। तो यही आलम है। आपने देखा कि सिवान के जावेद हबीब सैलून जो है बिल्कुल साफ सुथरा और सोशल डिस्टेंस बनाते हुए काम कर रहा है। इस तरह से इस सैलून के लोगों से और भी सैलून वाले या जो पार्लर है उन्हें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि यह जो महामारी चल रही है बहुत बड़ी महामारी है। पूरे देश में लोग इसका दंश झेल रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखेंगे, तो इस महामारी से निजात नहीं पाया जा सकता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, तब जाकर के इस कोरोना जैसी महामारी से हम लोग बहुत जल्द जंग जीत सकते हैं। हमारे सहयोगी सोमेश कुमार सिंह के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाएं कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। टॉप 50 को समर्थवान बनाने हेतु समर्थया क्लासेज में मुफ्त में शिक्षा, रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध है। समर्थया क्लासेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ IITG, मेडिकल, बोर्ड्स, KBPY एंड NTSC इत्यादि। इंक्वायरी हेड ब्रांच हाजीपुर बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर है 7631407621, 77659400794। सेकेंड ब्रांच अंबिकापुर छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर है 7692943679, 9179024743। सिवान ऑफिस 8292923309। मोड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। लिमिटेड सीट्स ओनली। बिहार बोर्ड के जारी 10वीं कक्षा के रिजल्ट के आधार पे जो भी टॉप 10 में 41 बच्चे हैं, हम उन सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, रहना और खाने पीने की सारी सुविधाएं हम लोग सामर्थ्य क्लासेस की तरफ से देना चाहते हैं। उन बच्चों को जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ पे रहते हुए हाजीपुर में सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये टीम IITian, NITians, BIT एवं डॉक्टर्स की बनी हुई है। चूँकि अभी लॉकडाउन है तो अभी तत्काल में हम लोग तत्कालिक प्रभाव से हम लोग उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे वो लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएंगे और लॉकडाउन खुलने के बाद वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ रह के अपनी सारी सुविधाएं का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनसे कॉन्टैक्ट हो रहा है? बिल्कुल, सारे बच्चों से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। 41 बच्चे हैं, उन लोगों से एक एक करके हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, सो दैट उन्हें समझ में आए कि क्या है, क्या सुविधा है, मिल सकती है, कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे हमारे ऑनलाइन क्लासेज में तत्काल में जुड़ सकते हैं, ताकि अभी से ही उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और कंटिन्यूएशन में हो जाए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं और अपना आगे का क्लासरूम पर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्या मकसद है? देखिए, हम लोग मेक इन बिहार के तहत में पिछले 3 सालों से 6ठी क्लास के से बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं। तो बिहार बोर्ड में जैसा हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे होंगे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे कि वो अपनी पढ़ाई पैसा खर्च करके कर पाएँ। तो हम लोग वैसे सभी बच्चों को ये सुविधा प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि अभी 10वां में वो लोग काफ़ी अच्छा किए हैं तो आगे उनमें एक कॉन्फिडेंस तो जनरेट हुआ ही है, प्लस एक साथ मिलेगा तो उन्हें उनका कॉन्फिडेंस और आगे उन्हें बढ़ाने में सहायता करेगा।